क्या आप जानते हैं नवरात्रि सिर्फ माँ दुर्गा की भक्ति का त्योहार ही नहीं है, बल्कि ये आपकी कुंडली के हर ग्रह को बैलेंस करने का सबसे शुभ समय है। हर दिन देवी माँ का एक अलग रूप आपकी कुंडली के एक ग्रह से डायरेक्टली जुड़ता है और अगर आप उस दिन सही उपाय कर लो तो मंगल दोष, शनि पीड़ा और चंद्रमा की कमजोरी के दोष, ये सब दोष शांत हो जाते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नवरात्रि के 9 दिन कौन सा ग्रह का इफेक्ट करता है और कौन सा उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए, क्योंकि 7वें और 9वें नवरात्रि का राज शायद ही आपने कभी सुना होगा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो कपिल देव चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित कपिल देव शर्मा। यहाँ हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी, उपाय और लाइफ को बेहतर बनाने के सिंपल तरीकों की। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन और 9 ग्रहों का डिवाइन कनेक्शन, इनका दिव्य आपस में जोड़ क्या है। तो जो पहला नवरात्रा होता है वो माता शैलपुत्री का होता है। माता शैलपुत्री के स्वरूप को पूजा जाता है। अगर आपका सूर्य कमजोर है, टेंशन है या आप आलस में पड़े रहते हो, आपके बनते बनते कामों में रुकावट पड़ जाती है, तो पहले नवरात्रि के दिन आप लाल फूल लेकर के माता को चढ़ाना और सिंदूर माता को अर्पण करना, इससे आपका सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दूसरे नवरात्रे की। दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है और ये सीधा शुक्र को प्रभावित करता है। तो शुक्र का क्या अर्थ होता है कि आप में अगर आप लग्जरियस लाइफ नहीं आप जी पा रहे हो या आपको धन की प्रॉब्लम है, धन नहीं आपके पास आ रहा है, के लिए आपको माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इनकी पूजा करने के लिए आपको शुक्र से संबंधित कोई भी चीज़, जैसे कोई दूध है, चांदी है या कोई ऐसी कोई वस्तु है जो सफ़ेद रंग की हो, आटा वगैरह, आप कुछ भी, तो सफ़ेद रंग के फूल माता के चरणों में आपने अर्पण करने हैं। अब हम करते हैं तीसरे नवरात्रे की बात। तीसरा होता है माँ चंद्रघंटे जी का, ठीक है। इसमें माता चंद्रघंटा के स्वरूप में माता को पूजा जाता है। तो अगर आपका चंद्रमा वीक है या आपको चंद्रमा से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके रिलेशनशिप खराब हैं, आपको पत्नी नहीं प्राप्त हो रही है या पत्नी के साथ आपके रिलेशनशिप खराब हैं, तो इस दिन के किए हुए उपाय आपको बहुत लाभ देंगे। तो इस दिन आपने क्या करना है, वाइट कलर की कोई भी वस्तु माता के चरणों में आपने अर्पण करनी है जो चंद्रमा से रिलेटेड हो। तो ऐसा करने से माता चंद्रघंटा की कृपा आपको प्राप्त होगी और सफ़ेद रंग के ही फूल चंद्रमा के लिए माता के चरणों में अर्पण किए जाते हैं। अब हम आते हैं चौथे नवरात्रे पर, जो कि माँ कुष्मांडा का है और ये भी सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने का हमें लाभ मिलता है। अगर हमारा सूर्य फिर वीक है या ऐसे है, तो आप तांबे के लोटे में माता को, तांबे का लोटा या तांबे की कोई ना कोई वस्तु माता के मंदिर में अर्पण जरूर आप करके आना, तो हम ऐसे माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। 5वें नवरात्रि की बात करते हैं, जो कि माता स्कंद माता का नवरात्रा है। अगर हमारा बृहस्पति वीक है, धर्म कर्म में हमारा मन नहीं लगता है, तो आप उस दिन एक उपाय अवश्य करना। एक पीला वस्त्र लेकर के उसमें कोई धार्मिक ग्रंथ, 18 पुराणों में से कोई भी पुराण आप लेकर के और वो माता के आप समक्ष आप उसको रख देना। इससे माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगी। और हम बात करेंगे छठे नवरात्रि की, माँ कात्यायनी का। अगर आपका बुद्ध खराब है, बुद्ध सीधा बुद्धि पर अटैक करता है, बुद्धि कमजोर है, बुद्धि से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उस दिन माता को तुलसी अर्पण करनी चाहिए। अगर हम तुलसी को उस दिन माता को अर्पण करेंगे तो हमें इसका बहुत डायरेक्ट लाभ प्राप्त होगा। तो इस बात को आप याद से कर देना। सारे नवरात्रि में मेरे ये सारे उपाय करके आप देखना कैसे माता आपके ऊपर प्रसन्न होगी। आपके चाहे ग्रह कमजोर हैं, चाहे आपके ग्रह लाभ देने वाले हैं, कैसे भी हों, लेकिन आप माता की पूजा इन उपायों के साथ करना। आगे की नवरात्रि की बात करते हैं, जो कि कालरात्रि माता का नवरात्रा है, जो कि सीधा डायरेक्ट हमें शनि, राहु, केतु, अगर हमने ये स्ट्रॉन्ग करने हैं, हमें काल सर्प दोष से हम पीड़ित हैं, इस दिन आपने पूजा कैसे करनी है, आपने माता को तिल अर्पण करने हैं। ऐसा करने से आप माता की कृपा प्राप्त करोगे। 8वें नवरात्रे में हम आ जाते हैं, जो कि महागौरी का नवरात्रा है और जो राहु के दोष को शांत करने के लिए सबसे कारगर दिन है। इस दिन आप क्या करोगे कि राहु की कोई भी वस्तु, जो राहु, जैसे ग्रे कलर की कोई भी चीज़ आप माता को अर्पण कीजिए। आप नारियल भी अर्पण कर सकते हो, नीले फूल भी अर्पण कर सकते हो, और ग्रे कलर की कोई ना कोई वस्तु जैसे कपड़ा, कोई भी चीज़ आप माता के चरणों में अर्पण कीजिए। इससे माता महागौरी की कृपा आपको प्राप्त होगी। 9वें नवरात्रि की बात करेंगे, जो कि माता सिद्धिदात्री का है, जिससे कि सीधा केतु भी तो शांत होता है, साथ ही साथ सभी ग्रहों को शांति मिलती है।
और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको केतु से रिलेटेड जो भी उपाय होते हैं, जो सूखा नारियल होता है उसको आप माता के चरणों में आप अर्पण कीजिए। लाल चंदन और धूप इस दिन माता को जरूर चढ़ाइए, इससे माता की कृपा नवग्रहों के हिसाब से आपको प्राप्त हो। मैं आपको एक असली कहानी सुनाता हूँ। हमारे मंदिर के एक भक्त ने, जो कि शनि की महादशा से सालों से परेशान थे बेचारे, सारे काम रुक गए थे, जॉब चली गई थी, हेल्थ खराब हो गई थी, परिवार में परेशानियां आ गई थी, एक एक रुपए को वो परिवार तरस गया था। तो उसको मैंने नवरात्रि के दिनों में ये उपाय करवाए थे। नवरात्रों के 7 दिन मैंने माँ कालरात्रि का एक दिया उसको जगाने के लिए बोला, जो कि सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है, और उसने काले तिल दान किए जो मैंने उससे करवाए थे। बस फिर क्या था, 3 महीने के अंदर उसके सारे काम सिद्ध हो गए, अच्छी जॉब मिल गई, हेल्थ इंप्रूव हो गई, घर में परिवार में प्रेम बढ़ गया। ये है नवरात्रि की असली शक्ति। आप भी इसको पहचानिए और इस पूरी वीडियो को आप देखिए और देखना, जितने मैंने आपको उपाय बताए आप एक एक उपाय करना। आपके 5 मिनट, मैं सच्ची कह रहा हूँ, एक दिन के आपके 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, लेकिन नव दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त होगी, भगवान शंकर की कृपा आपको प्राप्त होगी। और कैसा इन उपाय के करने से आपका जीवन बदल सकता है, आप खुद अपने जीवन में आप इसको महसूस करोगे। अब आप बताओ, आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है? और अगर आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कीजिए और हमारे साथ 1-to-1 सेशन आप बुक कीजिए और जानिए कि नवरात्रि में आपको किस दिन क्या उपाय करना चाहिए। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। जय माता।